सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चली आ रही खींचतान पर अब विराम लगता दिखाई दे रहा है, जहां सपा अपनी कुछ सीटों पर बदलाव के साथ कांग्रेस को 17 सीटें देने पर राजी हो गई है। दोनों दलों के बीच सुलह कराने में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका बताई जा रही है। प्रियंका ने ही राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की फोन पर बात कराकर मामला सुलझाया है, जिसके बाद दोनों दलों के नेता आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें वह कोई अहम फैसला सुना सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में सपा व कांग्रेस गठबंधन को लेकर बीते कई दिनों से असमंजस की स्थिति सामने आ रही थी, जहां बताया जा रहा है कि सपा के द्वारा कांग्रेस को ऑफर की गई 17 सीटों के बाद 3 सीटों को लेकर पेच फंसता दिखाई दे रहा था, जिस पर दोनों ही दलों के नेताओं के बीच टकरार की स्थिति बन गई थी और राहुल गांधी सपा से नाराज होकर अखिलेश से बात करने को भी तैयार नहीं थे, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने इस टूटते हुए गठबंधन को जोड़ने में अहम रोल निभाया और उन्होंने राहुल गांधी व अखिलेश यादव की फोन पर बात कराई, जिसके बाद अब मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की तरफ से मुरादाबाद सीट की डिमांड ड्रॉप कर दी गई है। वहीं सपा ने भी वाराणसी से अपना उम्मीदवार वापस लेने की बात कही है। कांग्रेस आलाकमान ने अखिलेश की दी हुई सीटों पर आखिर में सिर्फ 2 बदलाव मांगे हैं, जिसमें पहला बदलाव कि हाथरस और सीतापुर सपा को वापस दी जाए, जिसे सपा ने मान लिया है, और दूसरे बदलाव में बुलंदशहर या मथुरा में से 1 सीट सपा ले और 1 सीट कांग्रेस को दी जाए। इसके अलावा श्रावस्ती की सीट भी सपा कांग्रेस को दे, जिस पर श्रावस्ती सीट पर सपा ने विचार करने की बात कही है। आपको बता दें कि सपा द्वारा कांग्रेस को जो 17 सीटों का ऑफर दिया गया है, उनमें झांसी, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, केसरगंज, वाराणसी, अमरोहा, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, हाथरस, महाराजगंज और बागपत की सीटें शामिल हैं, जिनमें से हाथरस व सीतापुर की सीट कांग्रेस सपा को देने के लिए तैयार है, जबकि इन 2 सीटों की जगह बुलंदशहर या मथुरा में से कोई एक और दूसरी श्रावस्ती सीट की कांग्रेस द्वारा डिमांड की गई है। बुधवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लखनऊ के बंथरा से उन्नाव होते हुए कानपुर पहुंच गई है, जहां दोपहर 2 बजे राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जिस पर राजनीतिक जानकारों की माने तो राहुल गांधी सपा और कांग्रेस के बीच सीट के बंटवारे को लेकर उठे विवाद के बाद अपनी यात्रा में 2 दिन की कटौती कर रहे हैं, जहां वे दिल्ली में इस सीट बंटवारे को लेकर गहन मंथन करेंगे और अगले 2 दिनों में सीट बंटवारे पर फैसला भी ले लिया जाएगा। वहीं अखिलेश यादव से जब इस गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गठबंधन होगा, अंत भला तो सब भला। फिलहाल प्रियंका गांधी की दखलंदाजी के बाद अब दोनों ही पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर छिड़ा यह विवाद थमता नजर आ रहा है और अब सपा व कांग्रेस साथ मिलकर ही लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई हैं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।